ठीक है, तो जब हमें ये समझ में आ जाता है कि वाइब्रेशन से फर्क क्या पड़ता है हमारी लाइफ में, व्हाट डिफरेंस आर दीज वाइब्रेशंस मेकिंग इन आवर लाइफ, सो वी मूव फर्दर एंड लेट्स सी नाउ कि क्या तरीके हैं इन वाइब्रेशंस को रेज करने के। हमने अभी ब्रीफ में किया था, अब हम यहाँ पर डिटेल में करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आते हैं आपके बॉडी के लेवल पे। ठीक है, बॉडी के लेवल पे हम जब आते हैं तो हम देखते हैं कि जो सात्विक डाइट है, फर्स्ट नंबर पे क्या दिया हुआ है आपका, सात्विक डाइट। सात्विक डाइट क्या होती है? सात्विक डाइट जो ऐसी डाइट है जिसकी वजह से कोई और हर्ट नहीं होता, जिसमें बहुत ज्यादा स्पाइसीनेस नहीं होती, जो आपके माइंड को बहुत ज्यादा एग्रेवेट नहीं करती है, आपके इमोशंस को बैलेंस्ड रखती है, वो सात्विक डाइट होती है। तो इसमें आपके नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितनी भी नेचर से हमें मिलने वाली चीजें हैं वो सब आ जाती हैं। उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस करने से भी कहीं ना कहीं उसका असर कम हो जाता है। सो लेस प्रोसेस्ड, कम फ्राइड है, लेस स्पाइसी चीजें हैं, जितना भी है वो सब आपकी सात्विक डाइट में आ जाता है। जंक फूड भी अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम सात्विक डाइट कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के वाइब्रेशंस को हायर साइड रखती है और हमें हर तरह के डिजीज से और नेगेटिव थॉट्स से बचाती है। देन आता है हमारे सेकंड नंबर पे सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में क्या होता है? सेल्फ केयर का मतलब है कि आप अपने बारे में सोचें, अपना ध्यान रखें, अपनी सोल का, अपने माइंड का, अपने इमोशंस का, अपनी बॉडी का, हर तरह से आप अपने आप को नर्चर करें। इट्स लाइक बेसिकली सेल्फ लव। हम दूसरों को प्यार तभी कर सकते हैं जब हम खुद से प्यार करेंगे, दैट टू सेल्फलेसली, नॉट गेटिंग टू ओवर अटैच्ड। ठीक है, तो दैट कम्स इन सेल्फ केयर। एक्सरसाइज है, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को नरिश कीजिए, तो उससे आपकी वाइब्रेशंस रेज होंगी। बिल्कुल इट्स लाइक साइंटिफिकली प्रूवन कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, हमारे हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो हमें बहुत हैप्पी रखते हैं। एंड व्हेन वी आर हैप्पी हमारी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हाई साइड रहती हैं। देन वी मूव कि हम लोग अपने माइंड को कैसे हाई वाइब्रेशंस में रख सकते हैं। मेडिटेशन है, नेचर से कनेक्शन है, ग्रेटिट्यूड फील करने से। हम लोगों ने अभी देखा था कि ग्रेटिट्यूड की हमारी कितनी हाई वाइब्रेशंस थी, कितना हाई फ्रीक्वेंसी रेट था। तो नेचर से भी जब हम कनेक्ट होते हैं वी फील सो लाइट, हमें कितना काम फील होता है, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, बिकॉज नेचर इज सो सेल्फलेस, सो ब्यूटीफुल। मतलब आपको उसको देखकर कुछ भी नेगेटिव फीलिंग आ ही नहीं सकती। तो इन सबसे, मेडिटेशन से, नेचर से कनेक्ट करने से, ग्रेटिट्यूड फील करने से आप अपने माइंड को हायर वाइब्रेशंस में रख सकते हैं। एंड देन कुछ और चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। आज का सिनेरियो हम देखें तो डिजिटली लोग बहुत ज्यादा डिवाइसेस के साथ लगे रहते हैं। हमें थोड़ा अपनी लाइफ से डिजिटल डिटॉक्स करना होगा। सी क्या होता है, अब जब सारा दिन फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड पे अलग तरह का असर डालते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे जब कोविड का शुरू हुआ था हम लोग बहुत न्यूज़पेपर्स में देखते थे, न्यूज़पेपर भी बंद करवा देते बाद में, वीडियोस वगैरह में या फेसबुक पे बहुत रिपोर्टिंग्स आती थी, तो एक मन में अजीब सा डर बनने लग गया था। फिर क्या हुआ कि धीरे से आफ्टर टाइम आई स्टॉप्ड वाचिंग ऑल दिस, बिल्कुल छोड़ दिया। तो उसके बाद मुझे मतलब आई फेल्ट सो पॉजिटिव, अपने आप से अच्छा लगने लग गया है। किसी भी तरह का वो जो डर होता है वो सब खत्म हो गया है, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग अबाउट इट होल डे। पूरा दिन जब हम उसके बारे में सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो हमारे थॉट्स वैसे ही हो जाते हैं। तो हमें उतना ही अपने माइंड को फीड करना है जो हमारे लिए जरूरी है। अननेसेसरली जब हम अपने माइंड में हर तरह की चीज डालते रहते हैं, वीडियोस को देखते रहते हैं, विजुअल उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है हमारे ऊपर, बहुत डीप इम्प्रेशंस जाते हैं। तो अननेसेसरली हम अपने आप को बहुत ज्यादा टॉर्चर ही कर रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन वी डू नॉट रिक्वायर। तो इसके लिए डिजिटल डिटॉक्स अगर आप करेंगे तो आपका माइंड अपने आप से बहुत काम डाउन हो जाएगा।
देन कम्स काइंडनेस। काइंडनेस क्या होता है? सबको आप अपने जैसा समझें, उनकी दुख तकलीफ को समझें, एम्पैथी भी उसी में आ जाता है। किसी को ज़रूरत है, आप उसकी हेल्प कर दें, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। देन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोगों को क्या आदत है, हम लोग होर्ड करते रहते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो गई है, बहुत पैक्ड हो गई है। तो इफ वी मूव टुवर्ड्स मिनिमलिज्म, आप देखो कि एक्चुअली हमारे साथ जाना ही क्या है ना? बॉडी के साथ कुछ भी नहीं जाना, और पूरी लाइफ हम लोग क्या किस में बिता देते हैं? सिर्फ संग्रह करने में, चीजों का, घर में तरह तरह के सामान, कपड़े और पता नहीं क्या क्या हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे उसमें से कुछ भी हमारे साथ जाना नहीं होता। जो हमारे साथ जाना है वो हमारी वैल्यूज जाएंगी, काइंडनेस जाएगा, ग्रेटिट्यूड जाएगा। सो हमने क्या करना है कि मेटेरियलिस्टिक चीजों को मिनिमलाइज करके अपनी लाइफ में, और जितनी भी वैल्यूएबल चीजें हैं जैसे कि ये वैल्यूज हैं सारी, उनको अपनी लाइफ में हमें इंक्रीज करना है। और उसके लिए स्पेस कब मिलेगा हमें? जब हम लोग मेटेरियलिस्टिक चीजों को अपनी लाइफ से मिनिमलाइज कर देंगे, कम कर देंगे, तभी तो दूसरी चीजों के लिए स्पेस बनेगा। तो जब हम ऐसा करते हैं, अपनी लाइफ को डीक्लटर करते हैं, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को डीक्लटर करते हैं, अपने घर को डीक्लटर करते हैं एंड मिनिमलिज्म की तरफ मूव करते हैं, तब भी हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं। आप देखिए किसी घर में जाइए, सब तरफ सामान ही सामान फैला हुआ है, बहुत ज्यादा कंजस्टेड सा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको एक घुटन, एक अलग सी वाइब्रेशन फील होगी। आपको लगेगा कि अरे यहाँ पर अच्छा नहीं फील हो रहा है। और एक आप जाते हैं, बड़ा मिनिमल सा फर्नीचर रखा हुआ है, थोड़ा सा प्लांट्स रखे हुए हैं, तो आपको बड़ा खुला एहसास होता है। आपको लगता है कि यहाँ पर हम लोग इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। तो दैट इज मिनिमलिज्म। जो भी अनावश्यक है आपके जीवन में, जो भी अनावश्यक है, उससे छुटकारा पाइए, और जितनी भी आवश्यक चीजें हैं जो आपके साथ जा सकती हैं, उन्हें अपनी लाइफ में इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपकी वाइब्रेशंस को बहुत हद तक हाई कर देंगी। अब उसके बाद कुछ और हम लोग देखें तो हमें क्या करना है कि वी हैव टू क्रिएट अ वर्जन ऑफ सेकंड वर्जन ऑफ आवर्स, जो हम लोग अपने लाइफ का बेटर सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ में, सेटिस्फेक्शन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, या जो भी हमें अच्छा चाहिए अपनी लाइफ में, हम लोग उसे विजुलाइज करें। अपने आप को देखें कि मैं अगर आगे कुछ भी चाहती हूँ तो वो हमारी न्यू लाइफ मुझे कैसी दिखेगी, उसको विजुलाइज करेंगे। फिर उस चीज को जब हमने विजुलाइज कर लिया, उसको हम पॉजिटिवली अफर्म करेंगे। जो हम पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम अफर्म करेंगे कि हाँ ये मुझे चाहिए, ये मुझे मिल सकता है, ये मुझे मिल रहा है। ठीक है, उसको पॉजिटिवली अफर्म करेंगे। एंड देन बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि हम उसको जर्नलाइज कर ले। जर्नलाइज करने के लिए आपको क्या करना है? वी राइट डाउन आवर पॉजिटिव एफर्मेशंस, वी राइट डाउन व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव इन आवर लाइफ। तो उसको जब हम लिखते हैं, हमारे माइंड में बहुत डीप इम्प्रेशंस में वो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो वो चीज यूनिवर्स से हमें मिलती भी है, सेटिस्फेक्शन का लेवल भी अलग रहता है। एंड व्हेन वी थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, तो हमारे वाइब्रेशंस भी हाई साइड रहते हैं। तो दिस ऑल हेल्प्स अस अ लॉट इन रेजिंग आवर वाइब्रेशंस। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे